हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम आपको बताने वाले हैं बीभत्स रस के बारे में कि बीभत्स रस होता क्या है, उसका अस्थायी भाव क्या है और उसका उदाहरण दे करके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इधर उधर की चर्चा ना करते हुए हम सीधा चलते हैं परिभाषा की तरफ। तो देखिए, बीभत्स रस अस्थायी भाव इसका है जुगुप्सा। घृणित वस्तुओं को देखकर घृणा करने योग्य, अर्थात किसी वस्तु को देख करके हमारे मन के अंदर यदि घृणा उत्पन्न हो जाए और उनके संबंध में सुन करके या उन वस्तुओं के संबंध में सुन करके कि सुनने के बाद भी घृणा उत्पन्न हो जाए और ग्लानि उत्पन्न होने वाली घृणा या गलान बीभत्स रस को पुष्टि करता है। तो याद रखिए, बीभत्स रस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। बीभत्स रस अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा। जुगुप्सा होता क्या है? जुगुप्सा आपका होता है घृणा। इसे हम घृणा भी कह सकते हैं, इसे गलान भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार परिभाषा हम समझा देते हैं कि घृणित वस्तुओं को देख करके, कुछ ऐसी वस्तुएं कि जिसको देख करके हमारे अंदर घृणा उत्पन्न हो जाए अथवा उनके संबंध में सुन करके, अर्थात उसके बारे में अगर हम सुन करके हमारे उत्पन्न घृणा उत्पन्न हो जाती है, ग्लानि उत्पन्न हो जाती है, तो वो बीभत्स रस कहलाता है। अर्थात बीभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा आवश्यक होता है। अगर घृणा नहीं है, जुगुप्सा नहीं है, तो वहां पर आपका बीभत्स रस नहीं हो सकता है। तो इसके साथ साथ अब हम आपको इसके उपकरण के बारे में समझा देते हैं। इस उपकरण के द्वारा आपका जो ये परिभाषा है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहले पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं अस्थायी भाव, जुगुप्सा या घृणा। दूसरा पॉइंट है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव में याद कीजिए, पिछले वीडियो में हमने कई बार चर्चा किया है आलंबन का और बहुत ही अच्छे ढंग से हमने आलंबन को समझाने का प्रयास किया है, आपके समझ में भी आ गया होगा। तो आलंबन दुर्गंधमय मांस, रक्त, अस्थियां। दुर्गंधमय मांस अर्थात क्या? सड़ी हुई मांस। अगर कहीं पर कोई जानवर पड़ा होता है या कोई ऐसी घटना घट जाती है, कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है और लावारिस लाश होती है, पड़ा हुआ है, देख करके दुर्गंध, उसमें से दुर्गंध उत्पन्न होती है, देख करके हमें घृणा उत्पन्न हो जाती है। या अस्थियां हड्डियों को देख करके मन एकदम विचलित हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या? आलंबन हो जाएगा। उद्दीपन विभाव में उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन में आपका आ जाएगा रक्त, मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ जाना, दुर्गंध आना, पशुओं का नोचना, ये आपका हो जाएगा उद्दीपन। अनुभाव में नाक को टेढ़ा करना, मुंह बनाना, थूकना, आंखें मीचना, घृणा, ये आता है अनुभव में। तो अनुभव में देखिए, जब कोई ऐसी घृणित वस्तुओं को हम देखते हैं तो निश्चित है कि नाक को टेढ़ा कर लेना पड़ता है। अचानक आपने देखा होगा, अक्सर लोग जाते हैं, कहीं ट्रेन में बैठ करके जाते हैं, बसों में बैठ करके जाते हैं और अचानक कोई ऐसी वस्तु को हम देख लें जो खेतों खलिहानों में पड़े होते हैं, अचानक हमारी निगाहें उस पर पड़ जाती हैं, तो हम नाक को क्या करते हैं? टेढ़ा कर लेते हैं कि क्या आ गया। मुंह बनाना, मुंह हमारा अजीब सा बन जाता है, थूकना, और हम बाहर मुंह निकाल करके थूकना शुरू कर देते हैं। आंखें मीचना और कहते हैं अरे पता नहीं क्या आ गया, और आंखें अपने हम बंद कर लेते हैं और हमें हमारे अंदर घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपका हो जाएगा अनुभाव। संचारी भाव में गलान, आवेग, मोह, व्याधि, चिंता, जड़ता, स्मृति। अब गलान यहाँ पे क्या होता है? गलान संचारी भाव में जो हमारी मानसिक शिथिलता होती है, उन वस्तुओं को देख करके हमारा मस्तिष्क जो होता है एकदम शिथिल पड़ जाता है, रुक जाता है, शांत हो जाता है। आवेग, मोह, व्याधि, हमारे अंदर पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। व्याधि मतलब पीड़ा, हमारे अंदर पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, चिंता हो जाती है, हम एकदम जड़मूर्त हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, मस्तिष्क कार्य करना
बंद कर देता है। स्मृति, हम तरह तरह की बातें सोचना शुरू कर देते हैं उसके बारे में। तो ये होता है क्या? संचारी भाव। तो ये 5 उपकरण इसके अंदर आते हैं बीभत्स रस में। तो एक बार फिर से हम क्लियर कर दें कि घृणित वस्तुओं को देख करके ये और उनके संबंध के बारे में यदि सुन करके हमारे अंदर घृणा या ग्लानि उत्पन्न होती है तो वह बीभत्स रस की पुष्टि करता है। तो ये आपका हो गया उपकरण, इसको हमने समझा दिया। अब हम आपको एक उदाहरण दे करके समझाते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, और पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि बीभत्स रस कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ से आता है, कहाँ से हमारे अंदर हमारे दिलों में इसका संचार होता है। तो देखिए, हम एक उदाहरण यहाँ पे एक काव्य लिखते हैं और उस पर आप ध्यान दीजिएगा। सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, आँख दो खात निकारत। ये आपका हो गया पहली लाइन। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत। और दूसरा लाइन देखिए, खींचत जीभहि स्यार, खींचत जीभहि स्यार, अतः आनंद उर्धावत। ध्यान दीजिएगा दूसरी लाइन। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार, अतः आनंद उर्धावत। तीसरी लाइन पे ध्यान दीजिएगा। गिद्ध जांघ कर, गिद्ध जांघ कहाँ, खोद के मांस उचारत, और स्वान आंगुरिन काट के खात विचारत। बहुत ही अच्छी कविता, और इसमें बीभत्स रस की पुष्टि होती है। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अगर कंपटीशन बीट करते हैं तो उसमें इस तरीके से लाइंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको रसों के बारे में बताना होता है कि ये कौन से रस से संबंधित है। तो ध्यान रखिए। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार, अतः आनंद उर्धावत। गिद्ध जांघ कहाँ, खोद के मांस उचारत, स्वान आंगुरिन काट के खात विचारत। ये उस समय का दृश्य है कि जब राजा हरिश्चंद्र बिक जाते हैं अपनी पत्नी तारामती और अपने पुत्र रोहिताश्व को बेच करके, और स्वयं जाते हैं एक श्मशान घाट पे, और एक चंडाल के हाथ बिक जाते हैं। श्मशान घाट पे वो पहुंचते हैं तो ये सारा दृश्य वो देखते हैं। ये उस समय का वर्णन किया गया है। उसमें जो पशु पक्षी होते हैं वहाँ पर जो मौजूद होते हैं श्मशान घाट पे, वहाँ पर क्या होता है कि सिर पर बैठे काग, सिर पर काग यानी कौआ, सिर पर कौआ बैठा हुआ है, आँख दो खात निकारत, और आंखें दोनों निकाल करके खा रहा है। देखिए बीभत्स रस, घृणा किस प्रकार से उत्पन्न होता है हमारे अंदर। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, सिर पर कौआ बैठ करके दोनों आँखों को निकाल करके खा रहा है। खींचत जीभहि स्यार, अतः आनंद उर्धावत, और जो जीभ है वो स्यार पकड़ करके खींच रहा है। उस मनुष्य के लाश से, उसके शरीर से जीभ पकड़ करके मुख से स्यार क्या कर रहा है, खींच रहा है, और आनंद उर्धावत, बड़े आनंद के साथ और इधर भागता है लेकर के। गिद्ध जांघ का खोद के मांस उचारत, गिद्ध जांघ को क्या करता है, खोद करके मांस को खा रहा है। देखिए
इसको सुनने से ही घृणा उत्पन्न होती है, पढ़ने से घृणा उत्पन्न होती है। श्वान अंगुरिन काट काट के खात विचारत, और जो कुत्ता है वो अंगुरियों को काट काट करके, अंगुलियों को काट काट करके खा रहा है। तो इस तरीके से जब इस काव्य को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे अंदर घृणा उत्पन्न हो जाता है, हमारे अंदर अस्थाई भाव जुगुप्सा जागृत हो जाता है। ये आपका बीभत्स रस से संबंधित है। कोई भी एक लाइन इसमें ले लिया जाए, इसी से ही क्लियर हो जाता है कि ये बीभत्स रस है और इसका अस्थाई भाव जुगुप्सा होगा। तो अब यहाँ पर आता है अस्थाई भाव। आपको समझ में आ गया कि अस्थाई भाव इसका क्या होगा, जुगुप्सा होगा। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट इसमें आता है। देखिए इसके उपकरणों को हम ध्यान देते हैं, किसमें क्या क्या, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आलंबन, तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, अस्थाई भाव इसका हो जाएगा जुगुप्सा। दूसरा पॉइंट है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव, आलंबन की परिभाषा हमने आपको समझा दिया है पिछले वीडियो में। तो आलंबन विभाव, आलंबन विभाव इसमें क्या होगा, सौ की जो हड्डी है, जो सौ पड़े हुए हैं, वहाँ की जो हड्डियाँ इधर उधर पड़ी हुई हैं सौ की, तो सौ की जो हड्डी है या मांस के जो टुकड़े हैं, ये आपका आलंबन विभाव होगा। मांस के टुकड़े, ये आपका आलंबन विभाव में चला जाता है। दूसरा पॉइंट आता है उद्दीपन। उद्दीपन, वहाँ का वातावरण किस तरीके से है, कैसे हमारे हृदय के अंदर उद्दीप्त होता है। तो उद्दीपन विभाव में आएगा कौओं का आँख निकालना, कौओं का आँख निकालना, ये उद्दीपन होगा। जैसे हम देखेंगे तो हमारे हृदय के अंदर उद्दीप्त हो जाता है, जागृत हो जाता है, आँख निकालना। और सियार का जीभ नोचना, सियार का जीभ नोचना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, उद्दीपन में आ जाएगा, जीभ नोचना। और क्या हो सकता है, गिद्ध, जांग का खोद खोद के मांस उचारत, गिद्ध का जांग को नोचना, गिद्ध का जांग को नोचना, इसी से पता चल जाता है। और श्वान आंगुरिन काट काट के खाते, यानी कुत्ते को अंगुलियों को काट करके खाना, कुत्तों को अंगुलियों को काट कर खाना। तो इस तरीके से आपका पहला पॉइंट हो गया अस्थाई भाव, दूसरा आपका आलंबन विभाव, और तीसरा आपका हो जाएगा उद्दीपन। चौथा आता है अनुभाव। अब चौथा अनुभाव में क्या होगा, अनुभाव कहाँ का वर्णन किया गया है, राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताया गया कि हरिश्चंद्र द्वारा जब वो जाते हैं श्मशान घाट पे, उस समय का है। तो इसमें अनुभाव जो होगा ये राजा हरिश्चंद्र द्वारा इनका वर्णन हो जाएगा, हरिश्चंद्र द्वारा इनका वर्णन, ये आपका हो जाएगा अनुभाव में। अब आता है पांचवा पॉइंट संचारी भाव का, संचारी भाव। अब संचारी भाव में इसमें क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा, स्मृति हो जाएगी, ग्लान हो जाएगा, आगे भी हम बता चुके हैं, व्याध हो जाएगा, व्याध हो जाएगा, चिंता हो जाएगी, चिंता। इस तरीके से आपका ये संचारी भाव होगा। तो आपको हमने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बता दिया है। आलंबन अस्थाई भाव आपने समझ लिया, आलंबन विभाव में शव की हड्डी, मांस के टुकड़े, क्योंकि जिसके द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न होता है घृणा, वो हो जाएगा आपका आलंबन। तो किसके द्वारा, शव, जो वहाँ पे शव पड़े हैं, वहाँ पे हड्डियाँ पड़ी हैं, मांस के टुकड़े, मांस के लोथड़े पड़े हैं, उनको देख करके हमारे अंदर आलंबन विभाव होगा। उद्दीपन विभाव, वहाँ का वातावरण, वहाँ का वातावरण कैसा था कि जो शव पड़े थे उस पर कौवे बैठ करके आँखों को निकाल रहे थे, सियार जीभ को नोच रहे थे, गिद्ध जांग को खोद खोद करके खा रहे थे, कुत्ते अंगुलियों को काट करके खा रहे थे। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा आपका उद्दीपन। अनुभाव में राजा हरिश्चंद्र द्वारा इसका वर्णन, यह आपका अनुभव हो जाएगा। और संचारी भाव में जो हमारे शरीर में जो संचार होता है, किस किस चीज़ का, मोह, स्मृति, ग्लान, व्याध,
चिंता। अब आपके अंदर ये प्रश्न उठता होगा कि मोह यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि जब उस दृश्य को देखते हैं तो कभी कभी हमारे अंदर मोह के भी उत्पन्न हो जाते हैं। क्या मोह का भी संचार होता है? कैसे कि पता नहीं किसका शव है, कहाँ से आया, कहाँ से ये आग पड़ा हुआ है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई इसको उठाने वाला नहीं है। हमारे हृदय के अंदर उसके प्रति मोह उत्पन्न हो जाते हैं, स्मृति विचार सोचने लगते हैं, उसके बारे में ग्लानि होता है, व्याध होता है, पीड़ा होती है, रोग उत्पन्न हो जाता है और उसके प्रति हमारे अंदर चिंता। तो ये हमारे शरीर के अंदर जो भाव उत्पन्न हो जाते हैं ये संचारी भाव में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बीभत्स रस पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से समझा दिया। हमें उम्मीद है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, कहीं अब इसमें शंका की गुंजाइश नहीं है। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई कंपटीशन बीट कर रहे हैं, चाहे जिस तरीके से पूछा जाए, आप वहाँ पे जैसे एक लाइन भी अगर दे दिया तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये बीभत्स रस है और इसका अस्थायी भाव क्या होगा, जो गुस्सा होगा। तो ये आपका हो गया क्लियर। अब हम फिर अगले एक नए रस के साथ में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।